आज हम 7वीं कक्षा की बेटी युग यह कविता पढ़ेंगे। बेटी युग इस कविता के कवि हैं आनंद विश्वास। उनका जन्म जुलाई 1949 में शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुर। परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। देखो बच्चों, बेटी युग का मतलब क्या है? आज के समय में लड़का और लड़की एक समान है। आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती और लड़का सब कुछ कर सकता है, तो वो इंसान बिल्कुल गलत है। अब वह युग है जहां लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधा मिला के काम करती है। अब सरकार और समाज ने दोनों को बराबरी का दर्जा दिया है। सभी क्षेत्रों में लड़का लड़की दोनों समान तरक्की कर रहे हैं। कल्पना चावला, इंदिरा गांधी जैसी कई औरतों ने साबित किया है कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पायलट आदि सभी महत्वपूर्ण पेशों में लड़कियां बराबरी से अपना नाम रोशन कर रही है। आज के इस मॉडर्न युग में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को कांटों की टक्कर देने में सक्षम है और यही बेटी युग है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। सुहानी का मतलब है सुंदर और दौर का मतलब है समय, काल। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी द्वारा सुनाई गई जो कथा है, कहानी है, ये हमें आज भी, आज के जमाने में भी ये बहुत सुंदर लगती है, सुहानी लगती है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। आओ अब हम नई कहानियां लिखेंगे जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो, बेटियों के युग से संबंधित हो। ऐसे नए दौर की हमें कहानियां लिखनी है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी का मतलब है मजबूत, नेक भला, अच्छा, इरादा संकल्प। बेटी युग में बेटा और बेटी दोनों भी समान हैं और दोनों को भी पढ़ाना चाहिए। सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, और जब दोनों भी पढ़ेंगे तभी वे आगे बढ़ जाएंगे। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे, अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई जो कहानियां हैं, ये कहानियां बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुहानी लगती है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम,
सोचो समझो करो समीक्षा। मनन का मतलब है सोचना। बेटा और बेटी दोनों को भी हमें शिक्षित करना है, लेकिन जब हम सिर्फ बेटों को शिक्षित करेंगे तो ये आधी शिक्षा हो गई, और दोनों को, बेटा और बेटी दोनों को जब हम शिक्षित करेंगे तो ये हमारी पूरी शिक्षा हो गई है। और इस बात पर हमें सोचना चाहिए, हमें मनन करना चाहिए, ऐसा यहाँ कवि कहते हैं। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। ठानना का मतलब है पक्का करना। हमने पक्का किया है। क्या पक्का किया है? देखो बच्चों, हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। और आज भी हमें नानी द्वारा सुनाई गई जो कहानियां हैं, ये कहानियां अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, अशिक्षित नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी। अर्थात हर घर में, हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा और शिक्षित होगा। यानी कि यह ज्ञान गंगा जो है, ये ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचने वाली है, पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। सभी जानते हैं कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार है, और कलम मतलब लेखनी, इस लेखनी में कितनी शक्ति होती है ये भी बात सभी लोग जानते हैं। हमें मालूम है अनेक महापुरुषों ने इस कलम की शक्ति दिखलाकर समाज में परिवर्तन कर दिखलाया है, समाज परिवर्तन किया है। आज भी हमें ये नानी वाली कहानी जो है, कथा जो है, ये अभी भी बहुत सुंदर लगती है, सुहानी लगती है। बेटे युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सम्मान का मतलब है आदर, और उत्थान का मतलब है प्रगति। बेटे युग में हमें सभी का सम्मान करना है। पुण्य का ये पर्व है, पुण्य पर्व है, और ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा, तभी सभी लोगों की प्रगति होगी, ऐसा यहाँ कवि ने कहा है। पर्व का मतलब है त्योहार। बेटे युग में सभी का सम्मान होगा, इसलिए इसे सम्मान पर्व कहा गया है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटे युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। सयानी का मतलब है समझदार। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत देश की बेटियां जो है, ये बेटियां आगे बढ़ेगी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, हर क्षेत्र में अपना नाम सारे जग में मशहूर करेगी, और तभी ये हमारा भारत देश जो है, ये भारत देश सोने की चिड़िया के नाम से फिर से गूंज उठेगा। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई जो कहानियां हैं, कथाएं जो है, ये कथाएं प्यारी लगती है, सुंदर लगती है, सुहानी लगती है। आज हमने बेटे युग इस कविता का अध्ययन किया है।